बंधुओं, आप लोग अपने लाडले नेता अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए पत्रकार भवन में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का पत्रकार भवन में अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। अटल जी का जन्म गालौरिस की नगरी ग्वालियर के शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को मां कृष्णा जी की गोद में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर हुआ था। अटल जी को साहित्य और संस्कार उनको वसीयत में मिला था। आपके बाबा पंडित श्यामलाल वाजपेयी संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में आप मर्मज्ञ थे। आपके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक आदर्श शिक्षक, राष्ट्र कवि, राजघराने के पुरोहित, अनेकों भाषाओं के ज्ञाता थे। अटल जी कहा करते थे कि हमारे घर में लक्ष्मी का अभाव था, पर सरस्वती का प्रभाव था। अटल जी साधारण परिवार में जन्म लेकर भी देश की उच्चतम विभूति बनकर तिरोहित हुए। आप एक सफल पत्रकार, कुशल शिक्षक, लेखक, विचारक, प्रचारक, स्वयंसेवक, पार्टी के प्रधान और देश के प्रधानमंत्री रहे। अटल जी के यहाँ इतना बड़ा अनुशासन था। वो चारों भाई और तीनों बहनें, अवध बिहारी, सदा बिहारी, प्रेम बिहारी, अटल बिहारी और तीनों बहनें विमला, उर्मिला और निर्मला, ये सातों बच्चे एक लालटेन के प्रकाश में एक साथ बैठकर अध्ययन करते थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता था। अटल जी राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे, पुरोधा थे, द्योतक थे। अटल जी एक महामानव थे। महामानव शब्द भी उनके लिए छोटा पड़ता है, वो उससे भी आगे थे, ऊपर थे। अटल जी एक मानव शरीर नहीं, एक विचारधारा थे, एक जीवन दर्शन थे, एक ज्योतिपुंज थे। करोड़ों नागरिकों के दिलों पर राज करने वाले, त्याग की मूर्त, भावनाओं के महासागर, इस्पात की धमनियों में स्नेह का स्पंदन, एक राजनेता, भारतीय राजनीति के पितामह, राजनीति के पुरोधा, भारत माता की आन बान शान, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल जी आप थे, दूसरा हो नहीं सकता। हिमालय की ऊंचाई को छूने वाले और सागर की गहराई को अपने हृदय में समेटने वाले, भारत माता के यशस्वी सपूत जननायक अटल जी की याद आते ही एक ऐसे विलक्षण, प्रतिभाशाली, तेजस्वी, ओजस्वी व्यक्तित्व का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, जिनके शरीर पर वस्त्र तो स्वदेशी हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनके हृदय में समूची मानवता के लिए दर्द है। अटल जी की याद आते ही उनके भाषण की गर्जना कानों में गूंजने लगती है। उनके भाषण की लय, छंद, अलंकार, स्वरों का ऊपर नीचे होना, उतार चढ़ाव, भाव भंगिता, आंखों की पुतलियां और हाथों की अंगुलियों का नर्तन चलचित्र की तरह आंखों के सामने आ जाता है। अटल जी एमए की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद पिता और पुत्र दोनों कॉलेज में जाकर एक ही हॉस्टल में रूम पार्टनर रहकर वकालत की पढ़ाई की। जब वकालत की पढ़ाई समाप्त कर अटल जी घर आए तो माँ कृष्णा जी ने कहा, बेटा अटल इधर आ। अटल जी गए, बोले माँ क्या है? माँ ने कहा, अटल पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई। ऐसा कर कि तू अपनी शादी कर ले। झूठ बोलना पड़ता है,
लोग शादी के लिए आते हैं, अभी तक तो पढ़ाई का बहाना था, लेकिन अब क्या कहूँगी, हर माँ के अरमान होते हैं हमारा बेटा पढ़े लिखे, नौकरी करे, गृहस्थी बनाए, बच्चे पैदा हों तो उनको गोदी में लेकर लोरी गाऊं। हमारे भी यही इच्छा है। अटल जी ने कहा, माँ, मैंने बड़ी माँ भारत माता की सेवा करने का संकल्प लिया है। उनके सेवा में किसी प्रकार की कोताही न हो, कमी न आए, इसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तू कुछ नहीं चाहता? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं चाहता। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों पर। भारत माँ की जय, बस केवल शब्द पड़े जिनके कर्णों पर। माँ, अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, हम मिटते हैं तो राष्ट्र खड़ा होता है। जो औरों के हित जीता है, जो औरों के हित मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। फिर माँ कृष्णा जी ने कभी शादी की बात नहीं की। अटल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हो गई थी कश्मीर की जेल में संदिग्ध अवस्था में। पूरा देश शोक में डूब गया। लोग कहने लगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई, अब जनसंघ मर जाएगा। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक मनीषी ऐसे थे जो उसके बारे में चिंतन करते थे। उनकी अभिलाषा थी कि हम किसी प्रकार से, किसी भी लोकसभा से अटल जी को संसद में भेजें तो ये जा करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का स्थान ग्रहण करे और पंडित नेहरू का विकल्प बने। 1957 के आम चुनाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अटल जी को 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ाया, मथुरा से, लखनऊ से और बलरामपुर से। बलरामपुर में आपकी सीधी टक्कर कांग्रेस के कद्दावर नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता हैदर अंसारी से हुई। कांग्रेस के पास पैसा था, साधन था, कार्यकर्ता थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा विराट व्यक्तित्व था। लेकिन जनसंघ के पास न पैसा था, न साधन था, न कार्यकर्ता थे। यदि कोई था तो एक मनीषी था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी कूटनीति से, जिनके सारथित्व में एक काम सफल करने जा रहे थे। चुनाव बढ़ता गया। जब पंडित नेहरू को बताया गया कि सीट फंस चुकी है, अटल चुनाव जीत जाएगा, तब प्रधानमंत्री स्वयं आए, भाषण किए, कार्यकर्ताओं में प्राण जोश फूका। फिर भी प्रभाव तो पड़ा, लेकिन अटल जी के हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो पूरे दल, जो साम्यवादी कम्युनिस्ट वगैरह थे, सब इकट्ठे होकर के सीधा संघर्ष हो गया, अटल जी वर्सेस अंसारी, जैसा आजकल हो रहा है। मोदी जी को हराने के लिए पूरा देश एक साथ हो जाता है, उसी प्रकार अटल जी को हराने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया। फिर भी इस चुनौतीपूर्ण महासमर में अटल जी ने अपने कांग्रेस के प्रत्याशी हैदर अंसारी को 10,000 से भी अधिक मतों से हराकर पहली बार लोकसभा का सदस्य बने। बंधुओं, 20 अगस्त 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्रालय भी देखते थे, संसद में विदेश मंत्रालय की भूमिका बनाकर सदस्यों को बहस के लिए छोड़ दिया। सबसे पीछे की बेंच में बैठे भारतीय जनसंघ का युवा नेता, सबसे कम उम्र का, मात्र 33 वर्ष का जो नवयुवक, हाथ में माइक पकड़कर अपने काव्यात्मक धारावाह ओजस्वी वाणी के द्वारा ऐसा भाषण दिया कि पंडित नेहरू को ही चमत्कृत कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना अच्छा बौद्धिक आज तक नहीं सुने थे। वो टकटकी लगाकर घूर घूर कर देखते रहे। जब अटल जी का भाषण समाप्त हुआ, तब पंडित नेहरू अपने सीट से उठकर अटल जी के बेंच पर गए। अटल जी खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा। पंडित नेहरू ने पीठ थपथपाते हुए कहा, प्रखर वक्ता हो, भारत का प्रधानमंत्री बनोगे। ये बात 20 अगस्त 1958 की पंडित नेहरू ने भविष्यवाणी की थी। और 16 मई 1998 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों अटल जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर
4 दशक पूर्व पंडित नेहरू की घोषणा को, भविष्यवाणी को चरितार्थ कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो संकल्प था कि पंडित नेहरू का विकल्प बने, वो पंडित नेहरू ने ही स्वयं सिद्ध कर दिया, ये प्रधानमंत्री बनेगा। वो जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल जी मोरारजी भाई देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बने। 4 अक्टूबर 1977 को अटल जी राष्ट्र संघ की महासभा में जाकर हिंदी में अपना धारावाहिक भाषण देकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर हिंदी को प्रतिष्ठित कराया। पहला महामानव था जिसने राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया, वो महामानव था अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्र संघ में अटल बिहारी बोले जब हिंदी में, चमक आ गई भारत माँ के माथे की बिंदी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मुगल सराय रेलवे स्टेशन में 11 फरवरी को निर्मम हत्या कर दी गई थी। पूरा देश शोक सागर में डूब गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में दीनदयाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए, जबकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। भारतीय जनसंघ ने भी उनके श्रद्धासुमन के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की। उस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ नेता और प्रखर वक्ता, जो अटल जी के ही समकक्ष थे, कर्नाटक केसरी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने भोपाल के महारानी बेगम को भी हराया था और लोकसभा का सदस्य बने थे, उन्होंने अपने श्रद्धांजलि सभा में कहा, बंधुओं, पंडित दीनदयाल जी की हत्या से भारतीय जनसंघ और भारत को बहुत नुकसान हुआ है। आगे कहते कहते वो बोल गए कि पंडित जी की हत्या से भारत माता की गोदी सूनी हो गई है। सन्नाटा छा गया, भारत माता की गोदी सूनी हो गई। लेकिन जब अटल जी का नंबर आया, उन्होंने अपना श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, बंधुओं, जो अभी हमारे मित्र ने कहा कि पंडित जी की हत्या से भारत माता की गोदी सूनी हो गई, ये सच है, लेकिन भारत माता की गोदी सूनी हुई है, लेकिन भारत माता की कोख भी सूनी नहीं हुई है। सूनी हुई गोद माता की, किंतु कोख नहीं सूनी है। वीर प्रसूता भारत माता, ऋषियों मुनियों की जननी है। तेरा यह बलिदान देश में लाएगा भूचाल, यह माता फिर सृजन करेगी लाखों दीन दयाल। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी जो बनी थी वो टूट गई और जनसंघ घटक वालों ने भारतीय जनता पार्टी नामक एक राष्ट्रीय दल का गठन किया। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और 28 और 23 दिसंबर 1980 को बम्बई में प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का हुआ। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी उस अधिवेशन में उपस्थित था। अटल जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण की शुरुआत करते हुए कहा था, अध्यक्ष का पद अलंकार की वस्तु नहीं है, वस्तुतः वह पद नहीं दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं परीक्षा है, अधिक सत्कार नहीं चुनौती है, अधिकार नहीं अवसर है, फूलों की सेज नहीं कांटों का ताज है। बंधुओं, राम जन्मभूमि का जन आंदोलन चरम सीमा पर था। अटल जी रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए सोमनाथ गए। सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा थी। रथी बनाए गए थे आडवाणी जी। रथ को हरी झंडी दिखाते हुए अटल जी ने कहा था, आडवाणी जी, आप अयोध्या जा रहे हैं, लंका नहीं। अयोध्या जहाँ कभी युद्ध न हुआ हो, अवध जहाँ कभी वध न हुआ हो, जाइए, यात्रा मंगलमय हो। रथ चला गया। अटल जी को पत्रकारों ने घेरा और पूछा, अटल जी, आपका पूरा दल एक मंदिर के लिए परेशान है, अयोध्या में एक मंदिर नहीं बनेगा तो क्या होगा? अटल जी ने कहा, प्रश्न मंदिर का नहीं है, प्रश्न स्वाभिमान का है। प्रभु राम के बिना वैसे ही अयोध्या ही नहीं, पूरा देश अधूरा है। कौशल्या सुध बिना हमारी शान अधूरी लगती है। आर्यावर्त संस्कृत की पहचान अधूरी लगती है। मान अधूरा लगता है, सम्मान अधूरा लगता है।
दशरथ नंदन बिना ये हिंदुस्तान अधूरा लगता है। राम हमारे आराध्य हैं, हमारे श्रद्धा हैं, हमारे विश्वास हैं, मान है, सम्मान है, हिंदुस्तान की आन बान शान है, देश के गौरव हैं, हिंदुओं के प्राण हैं। अटल जी ने 15 अगस्त 47 को कहा था, 15 अगस्त का दिन कहता, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। हमने 15 अगस्त 47 को राजनीतिक आज़ादी अधूरी प्राप्त की, लेकिन धार्मिक आज़ादी प्राप्त करना बाकी था, वो भी हमको पाना है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, लाखों हिंदुओं की हत्या के बाद, मुलायम सरकार की गोली से हजारों कार सेवकों के खून से सरयू का पानी लाल हो जाने के बाद, न्यायालय के निर्णय के बाद वो शुभ घड़ी आई जब प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये वही दिवस है, ऐसा ही समय है जैसा कि प्रभु राम अयोध्या से त्रैलोक विजयी लंकेश रावण को मारकर दीपावली के दिन अयोध्या आए थे। मार्गदशानन रामचंद्र जी धाम अयोध्या आए थे, नगरवासियों ने स्वागत में घी के दिए जलाए थे। वही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किया है, जो त्रेता युग में अयोध्या वासियों ने किया था। प्रभु राम ने कहा कि आज अटल जी ने कहा था कि मंदिर अधूरा है, प्रभु राम के बिना देश अधूरा है। वो 20 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक शुभ घड़ी आई जब विश्व के संरक्षणों के इतिहास में लिखा गया, जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी और देश के शंकराचार्य ने मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। बंधुओं, यह प्राण प्रतिष्ठा केवल प्रभु श्री राम की नहीं थी, यह प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आन बान शान और मर्यादा की स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा थी। इससे लोग बौखला गए, जो राष्ट्रविरोधी नेता थे बौखला गए। वो कहने लगे कि 500 वर्ष की गुलामी को हटा के इन्होंने धार्मिक आज़ादी प्राप्त की है, इसलिए उन्होंने सनातन को गाली देना चालू किया। सनातन धर्म डेंगू है, कोरोना है, मच्छर है, हम इसे समाप्त कर देंगे। लेकिन बंधुओं, मैं आज इस मंच से घोषणा बताना चाहता हूँ कि सनातन था, सनातन है, रहेगा। प्रमाण, जो सनातन मिटा नहीं लंकेश की तलवार से, जो सनातन मिटा नहीं कंस की हुंकार से, जो सनातन मिटा नहीं अंग्रेजों के अत्याचार से, जो सनातन मिटा नहीं मुगलों के पापाचार से, वह सनातन क्या मिटेगा राष्ट्रविरोधी नेताओं की तान से। बंधुओं, अटल जी ने कहा था संसद में, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए। हम आप सभी युवाओं का आह्वान करते हैं, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ। हम दिन चार रहे न रहे, हम रहे या नहीं रहे, भारत ये रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए। अटल जी एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा, अटल जी आप कुमारी हैं, आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि दहेज में हमें, मुँह दिखाई में हमें पूरा कश्मीर चाहिए। अटल जी ने कहा कि शर्त तुम्हारी मंजूर है, हमारी भी एक शर्त है कि मैं दहेज में पूरा पाकिस्तान लूँगा। बोलो दोगी? वो झेप गई। मित्रों, अटल जी ने कहा था, कितनी राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रभक्ति थी अटल जी में, उनका पूरा शरीर ही राष्ट्र के लिए समर्पित था, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मात भी तुझको अभी कुछ और भी दी। कहीं बंधुओं, मेरे मरने के बाद मेरी गंगा जल में बहती हुई मेरी लाश मेरी कान लगा कर सुनोगे, एक ही शब्द सुनाई देगा, भारत माता की जय। बंधुओं, 16 अगस्त 2018 को देश का वह चमकता ध्रुव तारा जो अपने प्रकाश से भारत को नहीं विश्व को प्रकाशित किया,
16 अगस्त 2018 को वो ध्रुव तारा अस्त हो गया। आइए हम आप सबकी ओर से उस महामानव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तुम बुझे नहीं है दीप अमर, जलते रहते हैं अविश्राम। लो श्रद्धांजलि हे राष्ट्र पुरुष, हे अजात शत्रु तुमको प्रणाम। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा।